जीवन चक्र पूरा करने के लिए यानी उगने से लेकर फल देने तक मुख्य रूप से 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। 17 पोषक तत्व क्या होते हैं, इसकी वीडियो हमने चैनल पर अपलोड की है, जाकर देख सकते हैं। पूरी डिटेल से जानकारी दी है। वैज्ञानिकों ने इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी है मुख्य पोषक तत्व, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश आते हैं। इन्हें मुख्य इसलिए कहते हैं क्योंकि पौधे को इनकी भूख सबसे ज्यादा होती है, ये ज्यादा मात्रा में चाहिए। इसके बाद दूसरी श्रेणी आती है द्वितीयक पोषक तत्वों की। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं। इन्हें द्वितीयक सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि पौधे को इनकी मात्रा मुख्य तत्वों से थोड़ी कम चाहिए होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने कहा मात्रा कम चाहिए, जरूरत कम नहीं होती। महत्व में ये यूरिया और डीएपी के बिल्कुल बराबर हैं। अगर खेत में सल्फर नहीं है तो आप चाहे कितना भी नाइट्रोजन डाल लें, पौधा उसे ले ही नहीं पाएगा। खेती में एक नियम काम करता है जिसे हम लॉ ऑफ मिनिमम कहते हैं। इसे एक लकड़ी के ड्रम या पीपे के उदाहरण से समझिए। अगर लकड़ी के ड्रम की एक भी पट्टी टूटी हुई या छोटी हो तो आप उसमें चाहे कितना भी पानी भरें, पानी उस टूटी हुई पट्टी के स्तर तक ही रुकेगा, बाकी सब बह जाएगा। ठीक यही हाल हमारी मिट्टी का है। अगर सल्फर या जिंक की पट्टी टूटी हुई है तो आपका महंगा यूरिया और डीएपी उस छेद से बहकर बर्बाद हो रहा है। पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट और राख का खूब इस्तेमाल करते थे। उन खादों में ये सारे तत्व प्राकृतिक रूप से मौजूद होते थे। लेकिन पिछले 30 से 40 सालों में हमने गोबर की खाद डालना बंद कर दिया और सिर्फ रासायनिक खाद पर निर्भर हो गए। यूरिया में सिर्फ नाइट्रोजन है, डीएपी में फास्फोरस और नाइट्रोजन है। तो फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर खेत में कहां से आएगा? बस यहीं से मिट्टी का संतुलन बिगड़ा और पैदावार घटनी शुरू हो गई। आज भारत की 70% मिट्टी में सल्फर की भारी कमी हो चुकी है। तो चलिए अब हम एक एक करके इन तीनों महारथियों का ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस तत्व की जो पौधे को खड़ा रखता है, मजबूती देता है, वो है कैल्शियम। कैल्शियम को आप पौधे का सीमेंट मान सकते हैं। जैसे ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट की जरूरत होती है, वैसे ही पौधे की कोशिकाओं को आपस में जोड़ने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। पौधे का पूरा ढांचा, उसका तना, उसकी शाखाएं सब कैल्शियम की वजह से ही मजबूत होती हैं। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो तेज हवा चलते ही आपकी फसल गिर जाएगी। लेकिन कैल्शियम का काम सिर्फ मजबूती देना नहीं है, इसका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है जड़ों का